बेलछी नरसंहार, जहां 8 दलित सहित 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और खेतों में हड्डियां देख इंदिरा गांधी भी रो पड़ी थी। उन दलितों को हड्डियों को लेके जब रामविलास पासवान संसद पहुंचते हैं, तब जाके कहीं दलितों को न्याय मिलता है। देश में अभी आपातकाल हटे सिर्फ 64 दिन हुए थे और साल था 1977 और तारीख थी 24 मई। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। बिहार में अभी भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, लेकिन चुनाव की तारीख तय हो चुकी थी। इसी बीच पटना से महज 90 किलोमीटर दूर एक गांव है बेलछी। सुबह के 6 बज रहे थे जब उस गांव का दबंग महावीर महतो अपने सर पर गमछा बांधते हुए आता है और अपने भतीजों मंगरू को कहता है कि मंगरू जाओ सिंगवा को बुला के लाओ, और मंगरू सिंगवा को बुलाने चला जाता है। मंगरू सिंगवा को बुलाने जाता है तो इसी बीच महावीर महतो अपने 30 से 35 साथियों को भी बुला लेता है और कहता है कि देखो, आज सिंगवा बचना नहीं चाहिए, तुम लोग भी लाठी डंडा लेके गली में खड़े हो जाओ और मैंने भी अपने बंदूक में गोली भर ली है, आते ही उस पर टूट पड़ेंगे। जैसे ही मंगरू सिंगवा के घर पहुंचता है तो देखता है सिंगवा अपने खटिया पर बैठ के दातुन कर रहा था। मंगरू सिंगवा को कहता है कि महावीर काका बुलाए हैं, अभी के अभी चलो, और सिंगवा चलने के लिए तैयार हो जाता है। अंदर घर से उसकी पत्नी आवाज देती है कि ये जी कहाँ जा रहे हैं, उनसे तो हमारी दुश्मनी है, कल ही ये लोग हमें मारने आए थे, आज उनके घर जाना ठीक नहीं है। सिंगवा अपनी पत्नी को डांटता है, चुप रहो, कुछ नहीं होगा, और सिंगवा मंगरू के साथ चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन इसी के पीछे पीछे चुपके चुपके सिंगवा के ससुर यानी कि जानकी पासवान भी हो लिए, क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं मेरे दामाद को कुछ हो न जाए। सिंगवा जैसे ही महावीर के घर में घुसा, पीछे से एक आदमी ने उसके सिर पर लाठी मार दी। वो पलट कर भागना चाहा, लेकिन वहीं पर 4-5 लोगों ने उसे दबोच लिया और लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिए। पीछे से चोरी छुपे आ रहे सिंगवा के ससुर ये सब देख लेते हैं और वो भागते भागते दलित बस्ती में पहुंचते हैं और कहने लगे, सब जल्दी चलो, महावीर सिंगवा को मार रहा है। 10-15 लड़के लाठी डंडे लेके चल पड़ते हैं। इधर महावीर के आदमी घात लगाए हुए थे, उन लोगों ने इन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और ज्यादातर लड़के गोली लगते ही गिर पड़े। इसी बीच दोनाली बंदूक ताने हुए खुद महावीर महतो आ गया और बोला, एक एक का हाथ पांव बांध कर मेरे सामने लाओ। सिंगवा सहित कुल 11 लोगों के हाथ पैर बांधकर महावीर के सामने खड़ा कर दिया जाता है। अब महावीर बोलता है, क्या रे सिंगवा, बड़का नेता बनने चला है, खेत जोतेगा हमारा, चलो आज खेत जोतवाते हैं। और गंदी गंदी गालियों के साथ सिंगवा और उनके 11 साथियों को मारने पीटने लगते हैं। तभी बंदूक लिए परशुराम धानुक नाम का एक आदमी हाँफते हुए आया और बोला, भैया सबको खेत ले चलो, वहां इनके स्वर्ग का इंतजाम कर दिए हैं। फिर सिंगवा सहित सभी 11 लोगों को गांव के एक मक्के के खेत में ले जाया जाता है, जहां पहले से ही खेतों के बीचों बीच चिता सजाकर रखी हुई थी। वहीं पर खड़ा परशुराम ने केरोसिन डालकर आग लगा दिया और कुछ ही मिनटों में ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। उसके बाद महावीर बोलता है कि इन सभी सालों को एक लाइन में खड़ा करो। इतना सुनते ही महावीर के आदमियों ने सिंगवा और उसके साथियों को घसीटते हुए ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। अब महावीर और परशुराम ने बंदूक उठाई और धाई धाई की गूंज से पूरा गांव दहल गया। किसी के सिर में गोली लगी तो किसी का सीना आर पार कर गया, वहीं जमीन पर सब गिर पड़े। महावीर बोला, अब इन हरामजादों को उठाकर आग में झोंक दो। फिर महावीर के आदमियों ने सबको आग में डाल दिया। 12 साल का एक लड़का जो गोली खाने के बावजूद भी बच गया था, वो बार बार चिता से उठ के बाहर आ जाता था। महावीर के आदमी बार बार पकड़ के उसे आग में फेंक देते, लेकिन वो लड़का फिर भी मानो कि मौत के मुंह से बाहर निकल रहा था। गुस्से में महावीर ने गरासा उठाया और उसकी गर्दन पर दे मारा। उसकी गर्दन कट कर लटक गई। फिर 2 लड़कों ने उठाकर उसे आग में फेंक दिया। कुछ ही देर बाद परशुराम कहता है कि आग के लपटे कम पड़ रही है, लकड़ी लाओ। फिर वहीं गांव की 4-5 औरतें जो खड़ी थी, वो दौड़कर लकड़ी लाने जाती है और लकड़ी लाकर उन चिताओं पर रख दिया जाता है। 2 घंटे तक चिताएं जलती रही और 2 घंटे बाद जब महावीर के आदमियों ने चिता को उलट पुलट कर देखा तो सारी लाशें
जल चुकी थी, सारी हड्डियां राख बन चुकी थी। उसके बाद महावीर और महावीर के आदमी वहां से चलते बने। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। गणेश पासवान नाम का चौकीदार भागते भागते 17 किलोमीटर दूर बाढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाना प्रभारी से बोला, साहब बेलछी में 11 लोगों को मारकर जला दिया है। थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा ने आवाज लगाई, अरे जीप निकालो रे। 10-12 पुलिस वालों को लेकर थाना प्रभारी बेलछी के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। कुछ ही दूर पर एक दूसरा थाना था जहां थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा पहुंचते हैं और उस थाने के इंचार्ज से निवेदन करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। तो उस थाना इंचार्ज कहता है कि बेलछी हमारे इलाके में नहीं आता, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। और ये लाइन आपने फिल्मों में काफी बार सुनी होगी कि वो इलाका हमारे अंदर नहीं आता। फिर किसी तरह शाम तक बाढ़ पुलिस बेलछी पहुंची। मक्के के खेत में अभी भी आग जल रही थी, भीड़ जुटी हुई थी। मृतक के घर में मातम पसरा हुआ था। आसपास लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने परिवारजनों की जाने का दुख मना रहे थे। थाना प्रभारी ने गांव वालों से पूछा, ये कत्ल किसने किया है, किसी ने देखा है क्या? तभी गमछा बनियान पहने 40 साल के जानकी पासवान बोले, साहब गांव के महावीर महतो, परशुराम महतो और उसके 30 से 35 लोग थे जिन्होंने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबको मारते हुए मेरे दामाद सिंगवा को भी मार दिया। ये वही जानकी पासवान थे जो सिंगवा के ससुर थे और सिंगवा के मना करने के बावजूद भी ये उनके पीछे पीछे चोरी छुपे आ रहे थे कि कहीं कोई बड़ा घटना न हो जाए, और दुर्घटना हो गई थी। पुलिस वालों ने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कैसे मारा है, पूरी घटना बताओ। फिर जानकी पासवान सारी घटना को बताते हैं कि साहब पहले महावीर समझौते के लिए सिंगवा को बुलाता है, फिर उसे और उसके साथियों को दबोच लिया गया, हाथ पैर बांधकर सबको खेत में लाया और यहाँ पर पहले उन्हें मारा गया, पीटा गया, फिर सभी को गोली मार के आग में फेंक दिया गया। क्यों मारा? पुलिस वाले जोर से चिल्लाते हुए पूछते हैं। जानकी पासवान कहता है, साहब गांव में कुर्मी बहुत दबंग है, सब जमीन पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, वे लोग काम करवा लेते हैं, मजदूरी नहीं देते। सिंगवा ने लड़ाई कर मजदूरों को पैसा दिलवाया था, इसलिए वो लोग इसके पीछे पड़े थे। तभी पुलिस वाले गांव वालों का बयान लेके वहां से चल बनते हैं और पुलिस ने इसे गैंग वॉर बताया, लेकिन वामपंथी दल और दलित नेता इसे जातीय नरसंहार बता रहे थे। ये बिहार का पहला जातीय नरसंहार था, बेलछी नरसंहार, जहां 11 लोगों को मारकर जिंदा जला दिया गया था, जिसमें 8 दलित और 3 सोनार थे। इसी नरसंहार के बाद इंदिरा गांधी के आंसुओं ने सत्ता पलट कर रख दिया। घटना होने के मात्र 1 हफ्ते के भीतर पुलिस ने महावीर सहित 20 से 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस के डिप्टी कमिश्नर KN अर्धनारीश्वर ने जांच संभाली। उन्होंने महावीर महतो की कॉलर पकड़ते हुए पूछा, बता क्यों मारा है सबको? ठसक भरे आवाज में महावीर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, वो उनकी आपसी लड़ाई थी, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। डिप्टी कमिश्नर ने बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसके हाथ पैर बांध कर इसे उल्टा लटका दो। 3-4 सिपाहियों ने महावीर के हाथ पैर बांध दिए। डिप्टी कमिश्नर ने जैसे ही हंटर उठाया, महावीर कांपने लगा और बोल पड़ा, साहब मारो मत, सब बताता हूँ। फिर महावीर महतो सारी कहानी बताना शुरू करता है। पुलिस वाले को कहता है, साहब 2-3 दिन पहले हमारा एक आदमी सिंगवा के खेत से 5 मन धान चुरा लिया था। सिंगवा उसे पीटते हुए थाने ले जा रहा था। मैंने रास्ते में 5 मन धान देकर उसे छुड़ा लिया, फिर अपने घर पर लोगों को बुलाया और कहा, धान चुराने से कुछ नहीं होगा, हमें सिंगवा को ही खत्म करना होगा। अगले दिन हमने सिंगवा पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने बेलछी के जानकी पासवान की गवाही पर महावीर महतो, परशुराम धानुक सहित 31 लोगों पर हत्या, अपहरण, आगजनी जैसी धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और जांच एजेंसियां इस हत्याकांड के तह तक पहुंचने के लिए हर एक पहलू को बारीकी से जांच रही थी। और फिर 19 मई 1980 को ट्रायल कोर्ट ने महावीर महतो, परशुराम धानुक को फांसी की सजा और 15 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। फिर आरोपियों ने पटना हाई कोर्ट में अपील की। अदालत ने आरोपियों को दोषी तो माना, लेकिन महावीर और परशुराम को फांसी के मुद्दे पर 2 जजों की राय
एक नहीं हुई, जिससे ये मामला कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में फिर चला गया। फिर 3 जजों की कमेटी बनती है। 3 जज में से 2 जज मानते हैं कि यह अपराध क्रूरता भरा अपराध था, बहुत ही घनिष्ठ मानसिकता के साथ अपराध किया गया था, इसलिए फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती। और फिर महावीर को और परशुराम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद महावीर और परशुराम ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, पर राहत नहीं मिली। उनकी फांसी के लिए 25 मई 1983 की तारीख मुकर्रर हुई और जगह था भागलपुर का सेंट्रल जेल। फिर 25 मई फांसी के डेट से 2 दिन पहले 23 मई को अपराधियों ने सुप्रीम कोर्ट में टेलीग्राम भेजकर फांसी पर रोक लगाने की गुहार लगाई जाती है और फांसी टाल दी जाती है। यानी यहाँ पर वही बात सुनाई देती है सनी देओल का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। फिर से नए जज आते हैं, नई कमेटियां बनती है, फिर सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है और फाइनली नवंबर 1983 में इन दोनों को फांसी हो जाती है। कहा जाता है फांसी पड़ने से पहले इन्होंने दही और मिठाई खाने की इच्छा जताई थी, जिसे जेलर ने पूरा किया था। बेलछी नरसंहार के बाद कांग्रेस ने केंद्र और बिहार में जोरदार तरीके से वापसी की, लेकिन वो इसे बरकरार नहीं रख पाए। सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी बताते हैं कि बेलछी नरसंहार के बाद बिहार में लोअर कास्ट अपर कास्ट की पॉलिटिक्स हावी हो गई। लगातार जातीय नरसंहार होते रहे, राम मंदिर आंदोलन और लालू का साथ देने के चलते कांग्रेस के स्वर्ण लोग भी छिटक कर बीजेपी में शिफ्ट हो गए और पिछड़ा तबका और अग्रा तबका की लड़ाई बिहार में चालू हो गई। तो ये था बेलछी नरसंहार, जिसे हमने निष्पक्षता पूर्वक आपके सामने रखने का प्रयास किया था। ये बिहार का पहला जातीय नरसंहार है जिसमें 8 दलित सहित 11 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति में महावीर महतो, परशुराम महतो सहित कई अन्य उनके और साथियों का नाम आता था। ये पहला हमारा एपिसोड है, ऐसे कई एपिसोड अभी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भी ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं बिना पक्ष और विपक्ष के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।